Hello and welcome to Defense Study Capsule. Today I welcome you all to my new video on how to study Pathfinder for NDA. मुझे बहुत डाउट्स आ रहे थे YouTube पे भी एंड Instagram पे भी ऑन हाउ टू स्टडी Pathfinder फॉर NDA. Pathfinder क्या सही बुक है NDA एग्जामिनेशन के लिए या फिर सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है? क्या इससे हम लोग कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं GAT की एंड मैथ्स की? मैथ्स के लिए सिर्फ ये इनफ है क्या? इसके क्वेश्चंस करके जाने से क्या मैं मैथ्स क्लियर कर लूँगा या GAT के लिए इससे कैसे पढ़ें? इन सारे डाउट्स को आज डिस्कस करेंगे. Who are new to the channel, do subscribe to the channel because we come up with great content on SSB and written preparation. So without wasting time, let us get started. So first is right time to study Pathfinder. क्या सही वक्त होता है Pathfinder पढ़ने का? So those candidates who are in class 11th should primarily focus on NCERT. Those candidates जो कैंडिडेट 11th में हैं उन्हें तो NCERT और एक अदर साइड बुक पे फोकस करना चाहिए. मैथ्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो वो साइड बुक कुछ भी हो सकती है लाइक RD शर्मा, RS अग्रवाल और एनी अदर साइड बुक. उसके बाद उन्हें पाथफाइंडर करनी चाहिए क्योंकि 11th में वो बेस बना रहे होते हैं अपना, तो उन्हें 11th में अपना बेस बनाना चाहिए मैथ्स का और अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि उन्हें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो. इसके लिए उन्हें NCERT और साइड बुक करना बहुत ज़रूरी है. 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो उन्हें पाथफाइंडर करना शुरू कर देना चाहिए. अगर वो 12th क्लास कर चुके हैं अपना सिलेबस कंप्लीट तो उन्हें पाथफाइंडर करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इससे उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे और उन्हें 12th का जो कॉन्सेप्ट्स से पुराने जो भूल चुके होंगे वो भी उनको रिवाइज हो जाएंगे पाथफाइंडर करने की वजह से. और इससे उन्हें एक आइडिया मिल जाएगा ऑन हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन NDA एग्जाम. NDA एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन्हें आइडिया मिल जाएगा क्योंकि डिफरेंट होते हैं. कभी कभी साइड बुक्स में कुछ ज़्यादा लेवल के या कम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें आइडिया मिल जाएगा कि NDA के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है तो आपको सारे MCQ करने चाहिए पाथफाइंडर के. बिकॉज क्या होगा इससे कि आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको रिफ्रेश हो जाएंगे और शॉर्ट्स में आप रिवीजन कर सकेंगे. ठीक है. गैट सेक्शन के लिए पाथफाइंडर 11th क्लास से आप कर सकते हैं. 11th क्लास से आप नोट्स बना सकते हैं. अगर आपकी प्रिपरेशन आपके पास टाइम है तो आप गैट सेक्शन 11th से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी मैथ्स फ्रॉम पाथफाइंडर. ये बहुत ही जेन्युइन डाउट होता है कैंडिडेट्स के मन में कि मैथ्स कैसे करें. तो पाथफाइंडर में देखो थ्योरी बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में दी होती है. तो थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको थ्योरी पढ़ी हो आपने, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में होता है तो आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते, बस आप रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो इसे. रिवीजन के लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है पर पढ़ने के लिए ये इतनी बेनिफिशियल नहीं होती. तो पहले या तो आप NCERT कर लीजिए या फिर कोई RD शर्मा या फिर कोई RS अग्रवाल बुक कर लीजिए, उसे करिए पहले, उसके बाद पाथफाइंडर करिए. तो मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता था पाथफाइंडर पढ़ने के लिए, मैं क्या करता था कि वीक के स्टार्ट में कोई वीक जो भी वीक होती थी मेरी उसमें क्या करता था मैं एक टॉपिक चूज़ करता था मैथ्स का. उसके बाद उसे कंप्लीट वीक में करता था पहले किसी भी साइड बुक से, जैसे RD शर्मा से करता था मैं. तो RD शर्मा मैंने उस चैप्टर की पूरी कंप्लीट कर ली, मैंने थ्योरी पढ़ ली पूरी, सारे एग्जांपल्स कर लिए, सारे जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वो कर लिए, पीछे की बैक एक्सरसाइज कर ली. देन मैं क्या करता था सैटरडे एंड संडेज़ को पाथफाइंडर करता था. सैटरडे को मैं पाथफाइंडर के क्वेश्चंस करता था MCQ, उसमें जो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स दी होती हैं वो कर लेता था, उसके एग्जांपल्स कर लेता था. उसके बाद मैं क्या संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था ताकि मुझे पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से. इससे मेरे को क्या होता था कॉन्सेप्ट रिटेन हो जाते थे माइंड में, क्योंकि मैं 3 चीज़ों से कर रहा हूँ. देखो पहले मैं कर रहा हूँ किसी भी साइड बुक से, दूसरा मैं कर रहा हूँ पाथफाइंडर से और मैं तीसरे क्या कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूँ. मेरा 3 वे प्रिपरेशन चल रहा है. तो इससे क्या होता था मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में रिटेन हो जाते थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें रिटेन करो और बार बार तुम्हें प्रिपेयर ना करना पड़े. एक बार के पढ़ने से ही तुम्हारे रिटेन हो जाए कॉन्सेप्ट्स, पर प्रैक्टिस करते रहना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. नेक्स्ट इज देखो ऐसे पूछे जाते हैं, देखो ऐसे दे रखे हैं ये पाथफाइंडर में क्वेश्चंस और इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं. तो तुम्हें ये क्वेश्चंस अगर सारे हो गए तुम्हारे, अगर तुमने पूरा पढ़ लिया है साइड बुक से, उसके बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो वेल एंड गुड. पर अगर नहीं हो रहे तो तुम्हें एक और वीक में अपना ये वाला टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, अगले ही वीक में पकड़ सकते हो या फिर कभी बाद में, और उसे दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा और तुम्हें सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करने पड़ेंगे. जब तक इसके सारे क्वेश्चन तुम एक साथ सॉल्व नहीं कर लेते तब तक उस टॉपिक को रिवाइज करते रहो बार बार. ठीक है. और ये थ्योरी दे रखी है, थ्योरी पार्ट भी इसके रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होती है क्योंकि शॉर्ट में दे रखी होती है और क्रिस्प वे में दे रखी होती है.
शुड आई डू ऑल चैप्टर्स फ्रॉम पाथफाइंडर? सो अगर आप क्लास 12th में, तो आपके पास भी टाइम है, ठीक है, यू हैव टाइम, तो तुम्हें सारे चैप्टर्स करने चाहिए पाथफाइंडर के, क्योंकि 11th का तो तुमने पढ़ ही लिया है, तो तुम कर सकते हो सारे चैप्टर्स पाथफाइंडर की, बिकॉज सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर तुम्हारे पास टाइम भी है तो स्किप क्यों करना है चैप्टर्स को, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो अपने अपीयरिंग अटेम्प्ट की तैयारी के लिए भैया बोलते हैं, भैया मैंने ये वाले चैप्टर छोड़ दिया तो कुछ होगा तो नहीं, मेरे को अपीयरिंग अटेम्प्ट देना है सितंबर वाला, या कोई भी अटेम्प्ट देना है मेरे को, तो मैं क्या ये छोड़ सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा उन्हें कि मत छोड़ो ये चैप्टर, वो करते रहो तुम अपीयरिंग अटेम्प्ट। तुम अगर इन चैप्टर्स के साथ भी करोगे तो शायद तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये मत करो कि सारे चैप्टर तुम स्किप करते हो, ठीक है। चैप्टर्स को स्किप नहीं करना, क्योंकि बाद में जाके तुम्हें नुकसान होगा, वो चैप्टर नहीं कर रखे होंगे तुम्हें तो तुम्हारा बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर्स को स्किप नहीं करना, और जितने चैप्टर्स हो रहे हैं उतने करके जाओ। अपीयरिंग अटेम्प्ट की चिंता मत करो, अगर अपीयरिंग अटेम्प्ट तक सारे चैप्टर हो सकें तो वो कंप्लीट करने की सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डू दोज चैप्टर विच आर ईजी, वो चैप्टर करो जो ईजी हैं और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। इससे क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और अगर तुमने वो चैप्टर सारे साइड बुक से कर लिए हैं तो पाथफाइंडर से करना और प्रीवाईक्यूज सॉल्व करना। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, जस्ट फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट, मतलब 4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए, तो तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यूज एंड पाथफाइंडर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट पेपर से भी काम बन जाएगा। क्या होता है, एमसीक्यू सॉल्व करिए इन चैप्टर के एंड ट्राई टू सॉल्व एज मच मॉक पेपर एज पॉसिबल। मॉक पेपर जितने हो सकें, आपके पास कम टाइम है तो आप मॉक पेपर सॉल्व करो, उससे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पाथफाइंडर इनफ फॉर एनडीए मैथ्स? क्या पाथफाइंडर इनफ है एनडीए मैथ्स के लिए? तो मेरा आंसर होगा नो, बिल्कुल नहीं। पाथफाइंडर, बहुत लोग कहते हैं कि पाथफाइंडर ही करके चल जाता हूँ भैया, मेरे से पूछते भी हैं कि भैया पाथफाइंडर ही कर लूँ, शायद वो इनफ होगा। मैं बोलता हूँ पाथफाइंडर इज़ अ गुड बुक, बट इट इज़ नॉट इनफ फॉर क्लियरिंग एनडीए एग्जाम। कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो सही भी है, चलो हो जाएगा कट ऑफ क्लियर पाथफाइंडर पढ़ के, पर मेरिट लिस्ट में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनडीए, बिकॉज अगर मेरिट आउट हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मेरिट में आने के लिए एनडीए पाथफाइंडर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। इसके साथ साथ तुम्हें कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि तुम्हें एनडीए की मेरिट लिस्ट में तुम आ सको। तो क्या होगा, अगर 11th और 12th में हो तो एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट कर लेना, और कोई साइड बुक कर लेना, आरडी शर्मा होती है, जैसे आरएस अग्रवाल होती है, ठीक है। उसके बाद पाथफाइंडर करो। भाई तुमने अगर साइड, तुम पहले ही पाथफाइंडर करने लग गए, पाथफाइंडर पकड़ के बैठ गए, उसमें थ्योरी ही नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चंस भी लिमिटेड है, पर अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं हैं, बट पहले बेस तो बनाओ, एनसीईआरटी करो, कोई साइड बुक करो, देन पाथफाइंडर उठाओ, ठीक है। आफ्टर डूइंग पाथफाइंडर यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट ऑल्सो। अब सिर्फ पाथफाइंडर करके चले गए तो उससे भी फ़ायदा नहीं होगा, पेस नहीं बनी कोई, ठीक है, कोई तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम में कैसे पेपर देते हैं, तो उसके लिए तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगी, भाई ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ऐसे करना है मुझे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुमने मॉक टेस्ट पेपर दे रखे हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी, मैंने तुम्हें बताया कि पाथफाइंडर इनफ नहीं है एनडीए मैथ्स के लिए, सो उनके साथ तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर या फिर किसी साइड बुक से भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज व्हाट अदर बुक टू डू विद पाथफाइंडर? पाथफाइंडर के साथ साथ कौन सी बुक करनी चाहिए? सो इन एडिशन टू पाथफाइंडर यू शुड डू एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी तो करनी बहुत ज़रूरी है ही 11th और 12th में। यू शुड हैव सम मॉक टेस्ट पेपर विद यू, जैसे अरिहंत के मॉक टेस्ट पेपर हो गए, ये होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ये हैं तो तुम्हें सॉल्व करने चाहिए, जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला है उसके 1-2 महीने पहले तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं रोज़, ठीक है, रोज़ नहीं तो हफ्ते में, ठीक है। या ग्रेड अप और अनअकैडमी या फिर ऐसे किसी वेबसाइट का तुमने या फिर किसी कोचिंग अकेडमी का तुमने सब्सक्रिप्शन अगर ले रखा है तो उन्हें सिंसियरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और पाथफाइंडर उसके साथ साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट पेपर अगर वो करवा रहे हैं तुम्हें तो वेल एंड गुड, वरना खुद से मॉक टेस्ट पेपर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा मत करना कि उनके जो पढ़ाया हुआ है उन पर डिपेंडेंट हो, नहीं, खुद से भी करना पड़ेगा, खुद से भी एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी गैट फ्रॉम पाथफाइंडर। अब नेक्स्ट आता है कि जीएटी के लिए कैसे पढ़ें। जीएटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि जीएटी के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ही बहुत मुश्किल होता है कैंडिडेट्स के लिए। सो जीएटी स्टडी करने के लिए, पाथफाइंडर के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए माइंड में, भाई क्या कौन से टॉपिक करूँ पहले। अगर तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं करे प्रिपेयर की, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने होते हैं जीएटी में, एनडीए की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बना लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करना चाहिए इसमें, क्या करना चाहिए, यूट्यूब वीडियो देखनी चाहिए, उससे थ्योरी पढ़ो, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो पाथफाइंडर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करो कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लो या फिर सिर्फ नोट्स बना लो, नोट्स पढ़ के चल जाओ। क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डोंट जस्ट रीड ऑल टॉपिक्स ऑन पाथफाइंडर। पाथफाइंडर से सिर्फ सारे टॉपिक्स मत पढ़ लो, मतलब मैंने करा कि सारे हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ लेता हूँ, सारे पॉलिटी। भाई आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, एनडीए का एग्ज़ाम है, तो सिंपली तुम्हें पाथफाइंडर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने। ठीक है, एंड जो एनडीए में पूछे जाते हैं सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, सिंस यू विल ओनली गेट सम टाइम, बहुत कम टाइम मिलेगा तुम्हें एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, जीएटी सेक्शन पढ़ने के लिए, क्योंकि बोर्ड्स भी होते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं 1-2 घंटा तो दूंगा ही गैट प्रैक्टिस के लिए दिन में। ठीक है, अगर तुम दिन में 1-2 घंटा भी अपने जीएटी की प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो, करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हो, पाथफाइंडर के नोट्स बना रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक के सिर्फ, और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, या फिर पाथफाइंडर के बैक एक्सरसाइज कर रहे हो और उनके नोट्स बना रहे हो, तो बहुत ही तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा पाथफाइंडर का। ठीक है, पाथफाइंडर यूज़फुल तभी होती है जब तुम उसे राइट वे में पढ़ते हो। अगर तुम सारे पेपर, सारे टॉपिक्स पढ़ने लग गए, उनके नोट्स बनाने लग गए, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सिंसियरली पढ़ो सारे जो भी पढ़ रहे हो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही नोट्स बनाओ। नेक्स्ट इज, शुड आई वेस्ट टाइम बाय स्टडिंग इंग्लिश फ्रॉम पाथफाइंडर। सो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कैंडिडेट्स, इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं पाथफाइंडर से। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, ये बिल्कुल मत कर देना कि इंग्लिश पढ़ने लग जाऊँ मैं पाथफाइंडर से। इंग्लिश पाथफाइंडर की बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा दे रखी है। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग इतनी ज़्यादा है, और लर्न कुछ भी नहीं रहता ना, याद कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, बिल्कुल छोड़ दो, उस सेक्शन को स्टेपल कर दो, बिल्कुल मत पढ़ना उसे। क्या करो कि कोई भी यूट्यूब वीडियो देखो, ट्रिक्स देखो कि कैसे करते हैं एलिमिनेशन, और क्या करो इसके जो होते हैं पाथफाइंडर के, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं और क्वेश्चन से तुम्हारे को टेक्निक पता लगेगी कैसे एलिमिनेट करते हैं, और तुम्हें पता लगेगा कि एनडीए एग्जाम में को एलिमिनेशन कैसे यूज़ करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो तुम याद नहीं कर सकते, सारे एंटोनिम सिनोनिम याद होंगे नहीं। ठीक है, इससे अच्छा पाथफाइंडर क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मेरे को एलिमिनेशन लगाना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वेस्ट टाइम मत करो उसकी थ्योरी पढ़ने में, या फिर इंग्लिश की वो देखने में, क्या बोलते हैं, एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने में, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो। सिंपली क्वेश्चंस लगाओ, इसके ट्रिक्स देख लो कहीं से, यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, या अपनी खुद की ट्रिक्स बना लो कैसे एलिमिनेट करना है, और वो प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। ठीक है, नाउ हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी फ्रॉम पाथफाइंडर। अब मैं क्या करता था, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले देख लेता था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, वो सब मैं देख लेता था, उनकी एक लिस्ट बना लेता था। उसके बाद वही टॉपिक पढ़ता था जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे थे, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब ज़्यादा पूछे जाते थे, तो मैं ये सब पढ़ता था। क्या करता था, इनके क्वेश्चंस को मैं ऐसे करता था, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बारे में सब लिख लिया उसी के साइड में, या आप अपनी एक कॉपी भी ले सकते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसके बारे में जो आता है, आपको जो आता है वो लिख लीजिए। ठीक है, पाथफाइंडर में मैं ऐसे ही करता, देखिए ब्लू पेन से मैंने कर रखा है। तो क्या करता था मैं इसमें, सेलेक्ट टॉपिक्स, सेलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला हमारा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया मेक नोट्स, उन टॉपिक्स के नोट्स बनाओ या फिर कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, रिवाइज दम अगेन एंड अगेन, बार बार रिवाइज करो और बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो पाथफाइंडर की। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। बैक एक्सरसाइज भी ऐसे सॉल्व करता था कि मैं उसके सारे नोट्स वहीं पे बना लेता था, कि मेरे को एक क्वेश्चन करना है तो उसके बारे में सब लिख दिया। मान लो तुम्हें पूछा गया कि कहाँ पे लोथल, मतलब इंडिया के किस पार्ट में था, तो ये सब इसके बारे में मैंने सारा लिख लिया, लोथल के बारे में कि यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, जो भी था। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम सारी इन्फॉर्मेशन रिटेन करो अपने दिमाग में। मोर ओवर यू शुड ऑल्सो डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू स्कोर बेटर। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके देखो, ताकि तुम्हें एक आइडिया भी मिल जाएगी कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सारी चीज़ें अच्छे से कवर करो इसकी, और नोट्स बनाओ, और ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, पर अच्छा पढ़ना है, जो कंटेंट आता है वो पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू मेक नोट्स। देखो मैं ऐसे नोट्स बनाता था, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में भी इन्हें डाल देता हूँ। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बनाने हैं। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस करता था तो मैं सारे की पॉइंट्स लिख लेता था, तो की पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने डायनेस्टीज़ में मैंने ट्रिक्स भी लिखी हैं, मगध डायनेस्टी के फाउंडर लिख दिया, सिर्फ पूरा इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिखना है, दैट मगध डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय बिम्बिसारा, सिंपल लिख दो, फाउंडर बिम्बिसारा, कैपिटल राजगीर, सब ये सब शॉर्ट में लिखना है। उनको हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो, और उन नोट्स को ऐसी एक कॉपी में बनाना है जो तुम हमेशा अपने साथ कैरी कर सको और बार बार उन्हें रिवाइज कर सको, क्योंकि दिन में तुम्हें कम से कम 2 बार रिवाइज करने हैं ये नोट जो भी तुम बनाते हो।
और सारे नोट्स एक ही दिन में नहीं बनाने। एक दिन में मान लो एक चैप्टर के नोट्स बनाए, उन्हें दिन में 2 बार रिवाइज कर लिया, फिर अगले दिन अगले 2 टॉपिक्स का अगले एक टॉपिक का बनाया, ऐसे रिवाइज करते रहो तो रिटेन होगा दिमाग में, ठीक है। पाथ फाइंडर के नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। या फिर तुम ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट भी एक अच्छी बुक है जीके के लिए, बट वही है कि पाथ फाइंडर में बहुत ही मतलब लिमिटेड कंटेंट है, और ल्यूसेंट में क्या है वो छोटा छोटा भी लिखा होता है, पढ़ा भी नहीं जाता, तो तुम पाथ फाइंडर का ही यूज़ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज माय पर्सनल एडवाइस। ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं इसमें अपनी पर्सनल एडवाइस बताऊंगा पाथ फाइंडर कैसे पढ़ना चाहिए तुम्हें। तो मैं अब तुमको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरे पास अगर पाथ फाइंडर है तो पाथ फाइंडर को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, मैथ्स और गैट में। तो मैथ्स के लिए सबसे पहले, मैथ्स के लिए हमें क्या करना होता है कि मैथ्स के हमें सबसे पहले कि एनसीईआरटी कोई भी साइड बुक ये सॉल्व करो, उसके बाद पाथ फाइंडर सॉल्व करो, उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, तभी तुम्हारा एग्जाम में तुम्हारी मेरिट क्लियर होगी। सेकंड इज जीएटी। जीएटी में क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने के बाद उसके बाद तुम्हें उनकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़नी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है, यूट्यूब के कोई वीडियो देखने उसके बारे में। उसके बाद उसके बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है पाथ फाइंडर की। उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की कैसे आ रहे हैं। उसके बाद अगर तुम मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो तो वो भी दो, ठीक है, गैट के लिए भी। तो उससे तुम्हारे क्या होंगे, रिटेन होंगे। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ और नोट्स को बार बार रिवाइज करो। पाथ फाइंडर के भी नोट्स बना सकते हो, पाथ फाइंडर में हाईलाइट कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उन्हें पढ़ो, ठीक है। और रोज़ करना है ये सब, एक दिन करने से नहीं होगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि रोज़ ये सब चीज़ें करो। और मैथ्स में क्या है, कॉन्सेप्ट्स को ऐसे मत लो कि पाथ फाइंडर से कर लूँगा, या 11th में हो तो पाथ फाइंडर शुरू कर दी पहले ही, नहीं, ये सब नहीं करना। बेस बनाना है 11th में पहले, 12th में भी बेस बनाना है, उसके बाद जाके पाथ फाइंडर सॉल्व करने या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम पाथ फाइंडर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुमने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई होगा, रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो पाथ फाइंडर, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू स्टडी पाथ फाइंडर। इफ़ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप येट, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। हम वहाँ पे एसएसबी की डिस्कशन करते हैं, और एक रिटर्न के लिए भी हमारा चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली क्विजेज एंड मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। सो तुम ये सब कर सकते हो टू स्कोर बेटर इन योर एनडीए एग्जामिनेशन। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल। Go and subscribe and support the channel because we come up with great content on SSB and written preparation. Thanks for watching and Jai Hind.